कहा यह जा रहा है कि ये सच्ची घटना से प्रेरित मूवी है। चंदू जी का जो डायरेक्शन है वो काफी काबिले तारीफ है। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी काफी इंगेजिंग है और सबसे प्लस पॉइंट मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो मूवी को बहुत हद तक बहुत ही अच्छे से थाम करके रखती है। जिस तरह का परफॉर्मेंस उनसे उम्मीद की जा रही थी सेम टू सेम उन्होंने उसी तरह के परफॉर्मेंस को यहाँ पे नागार्जुन की झलक दिखती है। मैंने उनकी आज तक जितनी भी मूवीज देखी हैं साई पल्लवी की, एक अलग ही तरह का इंगेजमेंट होता है। परफॉर्मेंस देती है इतने शिद्दत के साथ, उस परफॉर्मेंस को वो जीती है। वो जिस तरीके का प्यार दिखाना चाहती है स्क्रीन पे उससे कहीं ज्यादा वो डिलीवर कर जाती है। हे फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूं इस मूवी का नाम है ठंडेल। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय चंदू मोंडेटी और इस मूवी में जो लीड पेयर हैं वो है नागा चैतन्य और साई पल्लवी का। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी है। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को फिर से मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। कहा यह जा रहा है कि ये सच्ची घटना से प्रेरित मूवी है। 2018 में इस तरह की घटना जो है ऑलरेडी घट चुकी है। कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि साई पल्लवी और नागा चैतन्य का बहुत ही तगड़ा वाला अफेयर होता है और नागा चैतन्य जो होते हैं वो एक मछुआरे होते हैं जो कि साल के 9 महीने समुद्र में ही रहते हैं मछली पकड़ने के चक्कर में और बाकी के 3 महीने ही उनके पास होता है जो कि वो टाइम स्पेंड करते हैं साई पल्लवी के साथ। साई पल्लवी को इस बात का काफी मलाल होता है कि बहुत ही कम समय नागा चैतन्य उनको देते हैं और वो उनके सामने ये शर्त रखती हैं कि अगर उनको उनसे शादी करनी है तो उनको ये काम छोड़ना पड़ेगा और दूसरा काम पकड़ना पड़ेगा। लेकिन नागा चैतन्य के ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो ठंडेल होते हैं। ठंडेल का मतलब होता है कि एक लीडर होते हैं जिनके की अंडर में काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो वो ये जॉब जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको अपने लोगों से काफी प्यार होता है। और जब वो वाटर में जाते हैं मतलब कि समुद्र में जाते हैं तो कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में वो इंटरनेशनल वाटर में फंस जाते हैं और पाकिस्तान के जेल में पहुंच जाते हैं। तो उनके साथ साथ उनके ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं वो पाकिस्तान जेल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट उनको छुड़ाने के लिए क्या क्या करती है और उसके बाद जब वो छूट करके आते हैं तो दोनों का मिलन कैसे होता है, यही इस मूवी की कहानी है। डायरेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो चंदू जी का जो डायरेक्शन है वो काफी काबिले तारीफ है। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 2 घंटे 25 मिनट की मूवी है। मूवी जो है काफी ग्रिपिंग है, काफी इंगेजिंग है और सबसे प्लस पॉइंट मूवी का है मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है। जैसे जैसे मूवी की कहानी बढ़ती रहती है साथ ही साथ मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो मूवी को बहुत हद तक बहुत ही अच्छे से थाम करके रखती है जिससे कि इंगेजमेंट ऑडियंस का मूवी के लिए बना ही रहता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है यहाँ पे चंदू मोंडेटी ने। बात कर लेते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की। तो नागा चैतन्य का परफॉर्मेंस इस मूवी में काफी काबिले तारीफ है। जिस तरह का परफॉर्मेंस उनसे उम्मीद की जा रही थी सेम टू सेम उन्होंने उसी तरह के परफॉर्मेंस को यहाँ पे डिलीवर किया है। एक्शन भी उन पे काफी सूट किया है। बहुत हद तक उनमें जो है नागार्जुन की झलक दिखती है और सेम टू सेम वो उनके ही तरह काम करने की कोशिश भी करते हैं। साई पल्लवी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो भाई साहब मैंने उनकी आज तक जितनी भी मूवीज देखी हैं साई पल्लवी की, एक अलग ही तरह का इंगेजमेंट होता है। पता नहीं क्या उनकी मूवी में ऐसा क्या होता है जो वो परफॉर्मेंस देती है इतने शिद्दत के साथ, उस परफॉर्मेंस को वो जीती है और किस तरीके से रोमांटिक जो सीन वो कर जाती हैं, वो प्यार, वो पैशन, वो कंपैशन उनके परफॉर्मेंस में दिखता है। वो जिस तरीके का प्यार दिखाना चाहती हैं स्क्रीन पे उससे कहीं ज्यादा वो डिलीवर कर जाती है अपने एक्ट में। वो ऑडियंस को फील करा देती हैं। जब वो हंसती है तो लगता है कि भाई कोई हंस रहा है और आप उस हंसी को फील करते हैं। जब वो रोती है तो आप उनके उस इमोशनल सीन को आप फील करते हो। यही तो एक परफॉर्मर का काम होता है कि आपको वो अपने ही परफॉर्मेंस को जी ले। यही एक बहुत बड़े कलाकार की सबसे
बड़ी प्रतिभा होती है और यहाँ पे साई पल्लवी ने सेम टू सेम वही काम करके दिखाया है। मूवी थोड़ी सी अगर छोटी होती तो काम बन जाता, बट एनीवेज जो भी है जैसा भी है, मूवी ठीक ठाक है, देखने लायक है। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है, चूंकि पैन इंडिया रिलीज करने की बात भी हुई है मूवी को। हिंदी में मूवी का जो डबिंग है वो भी काफी अच्छा है। कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसको कि देख करके आप अनकंफर्टेबल फील होंगे। और साउथ इंडियन मूवीज को जब हिंदी में डब किया जाता है और साथ ही साथ उसका प्यारा सा बैकग्राउंड स्कोर जब बजता है तो देखने का मजा जो है वो दोगुना हो जाता है। एक अच्छा सा ठीक ठाक सा बैकग्राउंड स्कोर अगर किसी भी मूवी का, वो भी साउथ इंडियन मूवी का अगर होता है तो मूवी देखने का जो मजा है वो दोगुना हो जाता है। और यहाँ पे ठंडेल के साथ वही चीज आकर के उभरता है। नागा चैतन्य और साई पल्लवी के बीच में जो एक प्यार, एक एहसास जो दिखाया है वो ऑडियंस बहुत ही हद तक कनेक्ट करती है, फील भी करती है। और यही बार बार मैं कह रहा हूं कि साई पल्लवी यहीं पे जाकर के बाजी मार ले जाती है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे नागा चैतन्य से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अगर दिया है तो वो साई पल्लवी ने दिया है। वो एक कैरिज्मेटिक एक्ट्रेस है और अपना काम वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले अच्छा है, प्लॉट मूवी का थोड़ा सा सुस्त है मैं कह सकता हूं, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। फील कराने वाली मूवी जिसको कि आप कनेक्ट कर सकते हो, तो जाकर के अगर देखना चाहते हो ठंडेल मूवी तो जाकर के देख सकते हैं। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मूवी को दूंगा मैं 7 आउट ऑफ 10। मुझे मूवी ठीक ठाक लगी, अच्छी लगी, देखने लायक लगी। फैमिली के साथ भी जाकर के आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो अगर आपके एरिया में, आपके शहर में ठंडेल मूवी लगी है तो जाकर के एक बार देख सकते हैं। तो जाइए, देखिए, एंजॉय करिए और बताइए कि आप लोगों को नागा चैतन्य और साई पल्लवी की मूवी ठंडेल मूवी कैसी लगी। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक